आप सभी प्यारे भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सभी सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। समीक्षा अधिकारी जो कि चर्चित एग्जाम है और बहुत ढेर सारे लोगों का सपना है कि हम सचिवालय पहुँचे, कोई कहता है हम लोग सेवा आयोग पहुँचे, तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो जहाँ मन करे वहाँ पहुँचिए, बस इतना चाहते हैं कि सफल होकर के जल्दी पहुंचिए। और जल्दी पहुंचने के लिए एक सही रणनीति, सही स्ट्रेटजी, सही मार्गदर्शक की हमेशा ज़रूरत होती है। वो मार्गदर्शक चाहे माँ बाप हों, परिवार का कोई हो, बहन हो, माँ हो, भाभी हो, कोई भी हो सकता है, कोई टीचर हो, है ना, दोस्त हो। तो आपके लिए लेकर के मैं ऐसी ही एक स्ट्रेटजी आया हूँ, ऑनलाइन मेंटरशिप प्रोग्राम। आपको ऐसा आभास होगा कि कोई है जो तीसरी नज़र हमारे ऊपर हमेशा बनाए रखी है। आगे चर्चा करते हुए मैं इतना कहना चाहूँगा, सीमित स्रोत से असीमित तैयारी। असीमित तैयारी मतलब बहुत ही विस्तार पूर्वक तैयारी, जो सफिशियंट है प्रारंभिक परीक्षा न सिर्फ निकालने के लिए, बल्कि मुख्य परीक्षा में स्कोर जीएस में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं इसके बदौलत। और हमने जगह जगह प्रूफ दिया है, एक बार नहीं कई बार दिया है। और कल से मैं समीक्षा अधिकारी 2023 जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट एक एक प्रूफ देना फिर से शुरू करेंगे, ताकि आपको उत्साह आए। क्योंकि बीच बीच में आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं, लोगों के बहकावे में आ जाते हैं और इधर उधर बहकने लगते हैं। ऐसे में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि आपको सही चीज़ें दिखाना, और वो भी प्रूफ के साथ। फतह बैच शानदार सफलता के साथ एक बैच संचालित है। दूसरा बैच आप लोगों का बहुत तगड़ा डिमांड था, उसको लेकर के लाया गया है। शीघ्र ही जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा। इसकी विशेषताओं के बारे में मैं बात करूंगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतना ज़्यादा मेहनत करा दूंगा और खुद कर दूंगा, और इस एंगल से मेहनत करूंगा और करवाऊंगा कि आपका अभी तक क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस बार क्या होगा इसकी गारंटी मैं देता हूं। बस साथ साथ आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से बहुत ही अच्छा सुधार होगा। जैसे सैकड़ों लोगों का सुधार हो रहा है, वैसे आप भी होगा। इस बैच से जुड़ना चाहें तो तुरंत जुड़ सकते हैं, सफलता की निश्चित गारंटी है। मेरी मांग केवल एक है, ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। बैठना होगा मेरे साथ, मेहनत करना होगा। जीएस के 30,000 से अधिक पीवाई के क्यू प्रश्नों का प्रैक्टिस कराएंगे, जहां से घुमा फिरा करके आयोग ऊपर नीचे करके शब्दों का थोड़ा फेर कर देता है और प्रश्न पूछता है। उसी के बदौलत हमने पीसीएस में 150 में 126, पीसीएस 2024 की बात कर रहे हैं, प्रूफ दिया है। पीसीएस 2023 की बात करें तो 130 प्रश्नों का प्रूफ दिया है। 150 में आरओ की बात करें, हिंदी मिला लेते हैं तो 165 प्रश्नों का प्रूफ दिया है। इन्हीं सीमित स्रोतों के माध्यम से पूरी तरह से सफल नहीं, एकदम बम्पर वाला सफल है। हिंदी के 6,000 शब्द भंडार 6 टॉपिक से कराऊंगा। इसके वीडियो क्लास के माध्यम से भी समझाऊंगा, एक एक शब्द पढ़ाऊंगा समझा समझा करके। प्लस इसका टेस्ट भी होता रहेगा डेली, टॉपिक वाइज 10-10 क्वेश्चन का। 2000 पीवाईक्यू जो पूर्व में पूछे गए हैं, उनके साथ साथ उनके व्याख्यात्मक चीज़ों को, चारों प्रश्नों की जो चारों विकल्प होते हैं प्रश्न में, उन सब की व्याख्या समेत 2000 क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। इसके पीछे कम से कम 5000 शब्दों को मैं तैयार कराऊंगा, और इसका भी टेस्ट आपका चलेगा और वीडियो क्लास के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा। लाइव डिस्कशन और डाउट क्लियर। जी हाँ, लाइव डिस्कशन डेली हम लोग करते हैं, सैकड़ों लोग मिलते हैं, किसी प्रश्न पे डाउट है, कन्फ्यूजन है, उस पर चर्चा भी होती रहती है। डेली जीएस और हिंदी टेस्ट चलेगा। बिल्कुल अल्टरनेट व्यवस्था है तो अल्टरनेट, डेली का सेंस वही है। डेली चलेगा तो आप घबरा जाओगे, क्यों? मैंने बताया है, पिछले बैच में मैं डेली चला रहा था, लेकिन लोगों ने कहा सर किताब तो ख़त्म हो रही है, लेकिन भूलते जा रहे हैं। तो बहुत ही बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर के आया हूँ और पूरी तरह से सफल है। एक मैं बनाया था, ये दिखाना चाहूँगा। 27 जुलाई को डेट कन्फर्म है।
115 दिनों में, मतलब 115 दिन आपके पास बचा हुआ है। मान लीजिए मार्च हटा ही दीजिए, मतलब पढ़ते रहिए, हटाने का मतलब अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया, जुलाई हुआ, मोटा मोटा 4 महीने आपके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं 115 दिन जोड़ रहा हूँ और आप तैयारी करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता दिलाऊंगा। और आप मना ही नहीं कर सकते कि आपने कहा था और हम सफल नहीं हो पाए, या हमको दोषारोपण कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैं प्रूफ दिखा दूंगा कि देखो यहाँ यहाँ से तो आया, फिर कैसे पढ़े थे। तो पहली बात तो ये सोचना ही नहीं है कि असफलता शब्द के बारे में सोचना ही नहीं है। हमारे अंदर जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि इस बार आर या पार। इस तरह का सोच रख के, सकारात्मक पॉजिटिव सोच रख करके आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से पॉजिटिव होगा। और हमेशा नकारात्मक सोचेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम भी नकारात्मक ही आता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है कॉन्फिडेंस और खुद पर भरोसा। ईश्वर तो है ही। सीमित स्रोत से असीमित और गुणवत्तापूर्ण तैयारी, इतना स्टैंडर्ड रहेगा प्रश्नों का कि आप खुद एहसास करेंगे, और लोग कर रहे हैं। आगे मैं लोगों के कमेंट के बारे में बात करूंगा। ऑनलाइन मेंटरशिप है, संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए। संपूर्ण सिलेबस में आपका 30,000 से अधिक प्रश्नों का प्रैक्टिस आपको डेली टारगेट दिया जाएगा, करना है। बाकी टेस्ट तो यहाँ से कराऊंगा, कॉपी पेस्ट नहीं रहेगा, नए प्रश्न रहेंगे, घुमाने वाले रहेंगे। उद्देश्य, आपने PYQ घटना चक्रवालों कितने बेहतरीन तरीके से किया है। सभी 6 टॉपिक हिंदी के लगभग 6,000 से ज़्यादा शब्द भंडार को मैं तैयार कराऊंगा वीडियो क्लास के माध्यम से, प्लस 2,000 PYQ वीडियो क्लास के माध्यम से, प्लस टेस्ट भी होगा। चिंता मत करिएगा, इसका टेस्ट भी लेता रहूँगा। 2 मैगजीन से कम आपको संपूर्ण समसामयिक करंट अफेयर्स घटनाओं को कवर किया जाएगा। इसका भी GS के PDF में टेस्ट प्रश्न शामिल रहेगा, कम से कम 5 क्वेश्चन। इस तरह से इतने अच्छे तरीके से आपका करंट अफेयर्स तैयार कराएंगे कि चाहे जैसे घुमा के पूछे, यदि 30 आ रहा है तो आप 25 या 25 प्लस ही रहेंगे, कोई छोड़ना ही नहीं है। डेली टारगेट रहेगा, उसको आपको तैयार करना है, उसी में से डेली टेस्ट होगा, कॉपी पेस्ट एक भी नहीं होगा, सब नए प्रश्न होगा। उद्देश्य परीक्षण करना, कितने अच्छे से, कितने बारीक नज़र से आपने पढ़ाई किया है। GS और दोनों, हिंदी और दोनों रहेगा। सेक्शनल टेस्ट ही चलेगा, ठीक है। सारे पार्ट को GS के तैयार कराना मेरा उद्देश्य है। लाइव डिस्कशन भी चलेगा, किसी प्रश्न पे डाउट है, कन्फ्यूजन है, मोटिवेशनल कुछ चीज़ें चाहिए, आप निराश हो रहे हैं, उन सब के साथ हम रहेंगे, लास्ट तक रहेंगे। एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले तक मैं आपके साथ रहूँगा, फिर फ्री हो जाएगा और फिर मैं मुख्य परीक्षा की भी तैयारी आपकी करवाऊँगा बेहतरीन तरीके से। वीडियो क्लास के माध्यम से हिंदी और करंट अफेयर्स रहेगा, स्पष्ट रूप से। GS नहीं रह सकता, क्योंकि GS का वीडियो बहुत लंबा लंबा बन जाता है। कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है, जिसको भी जुड़ना है तुरंत मैसेज करें, जुड़ जाए। और हमने 3 दिन पहले इस बैच के बारे में बताया था, और मैं आपको बताते हुए प्रसन्नता जाहिर करना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इस विश्वास प्यार के लिए कि 100 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। फीस मात्र 2,000 रुपया रखा गया था, जो कि बेहद कम है। और ये 2,000 20,000 देने वाला आपको नहीं करा सकता, दावा के साथ मैं बोल रहा हूँ आपको। और ऐसे बहुत से भाई बहन हमसे जुड़े हुए हैं जो बताते रहते हैं, दिखाते रहते हैं, यहाँ तक कि स्क्रीनशॉट लोगों का है, लेकिन फिर भी वो हमारे पास आए हैं। ऐसे में हमारी नैतिक जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जो ये विश्वास हमने जीता है उसको जो है बरकरार ही नहीं रखना है, बल्कि उसे करके दिखाना है। अर्थात आपको सफलता दिला करके ही दम मानेंगे। करना आपको ही है। एक मार्गदर्शक अगर मिल जाए जीवन में तो सफलता के जो चांसेस है वो 99% बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए इनका क्वेश्चन कुछ दिन पहले था। हेलो सर, समीक्षा अधिकारी का प्रीलिम्स निकल तो जाएगा ना घटना चक्र लूसेंट से? हमने कहा बिल्कुल निकलेगा, उसी से सारा प्रूफ दिया है। अरे भाई, सारा सिलेबस से क्वेश्चन आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में पूछा गया है, मध्य प्रदेश में पूछा गया है, राजस्थान पूछा गया है, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, है ना,
कितनी जगह IAS PCS सब जगह का है। कौन सा ऐसा सिलेबस है जिससे प्रश्न नहीं आए हैं? उन्हीं प्रश्नों को घुमा घुमा के पेड़ता रहता है आयोग। थोड़ा सा शब्दों का फेर किया तो आप उल्टा घूम जाते हैं, है ना। चीज़ों को समझना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। 126 क्वेश्चन यार, 150 में मैंने दिया है। उस PCS से 150 क्वेश्चन, उस PCS से जिसके बारे में लोगों ने हल्ला मचा रखा था। कुछ नहीं, घटना चक्र लूसेंट को जला करके फेंक दीजिए, बेकार है। उस PCS की बात कर रहे हैं जो 22 दिसंबर को हुआ था, यूपी PCS 2024 भैया। 150 में क्वेश्चन की ही बात करें, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। PCS 2023 में 130 क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सरल पेपर था। RO का 165 प्रश्न दिया है, हिंदी मिला करके। अब इन्हीं का कमेंट देखिए दोबारा क्या है। सर मैंने आपके द्वारा पिछले वर्ष PCS 2024 और निरस्त RO 2023 साक्ष्य देखे जो अद्भुत और प्रीलिम्स के लिए बहुत उपयोगी है। मन में जो डर बैठा था वो अब दूर हो गया एवं आत्मविश्वास आ गया है। इसके लिए धन्यवाद। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ घुमा फिरा कर वहीं से आता है। बस बड़े बड़े कोचिंग वालों ने अफवाह फैलाकर बच्चों के मन में डर फैला रखा है। यदि कोई उन किताबों को अच्छे से आत्मसात कर ले तो प्रारंभिक परीक्षा कभी रुक ही नहीं सकता। किसी का बल्कि समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा में भी 4 चांद लग सकता है। लेकिन अभी भी बहुत से लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जबकि मैंने PCS 2024 के 150 में 126 प्रश्न, PCS 2023 के 150 में 130 प्रश्न, वहीं समीक्षा अधिकारी 2023 के 140, GS के प्रश्नों में 110 प्रश्न और हिंदी के 60 प्रश्नों में 57 का दिया है। क्या लेंगे भाई? और उतना तो कर ही नहीं सकते जितना मैं दिया हूँ। तो ठीक है, प्री भर का करिए। 126 में 126 कौन करेगा? 100 तो कर सकते हैं मेहनत करके। 150 में RO में 140 आता है, 100 नहीं कर रहे हैं तो आप जो है 90 कर लीजिए, 95 कर लीजिए। उसी से जब आ रहा है मेहनत तो करिए। प्रूफ दिया है मैंने 140 में 110 क्वेश्चन का। 110 मत करिए भाई, 90 करिए, 95 करिए, 100 तक करिए, है ना। आराम से प्री हो जाएगा। सर आप एक ऐसे टीचर हैं जो कि हम स्टूडेंट को एक परिवार की तरह गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना। बिल्कुल गाइड करता हूँ यहाँ से, दिल से, कोई बनावटी नहीं, और हमेशा करता रहूँगा। आज हमारे पास 10,000 लोग हैं, कल 10 लाख होंगे, चाहे 10 करोड़ होंगे, तब भी यही रहेंगे हम कुमार जो आज आप देख रहे हैं। ठीक है, फतह बैच इन्होंने ज्वाइन किया है। उसमें जो आप टेस्ट कराते हैं उसमें ऐसा लगता है जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठकर एग्ज़ाम दे रहा हूँ। उसके बाद भी आप 10 से 11 तक उसी का टेलीग्राम पर डिस्कशन भी करते हैं। जो भी डाउट बचता है वो भी आप दूर करते हैं। आपकी यह पहल हम स्टूडेंट को बहुत लाभ होता है। बिल्कुल होता है, जान लगा के करता हूँ। न नींद का चिंता, न तो भूख की चिंता। 12 बजने वाला है, 11:30 लगभग हो रहा है, अभी तक खाना नहीं खाया है। बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। क्यों? निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ आप सफल होंगे तो हम भी सफल होंगे। हमारी भी सफलता आपकी सफलता में निहित है बहुत कुछ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, है ना। तो 700774 मेरा नंबर, इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप जुड़ सकते हैं। फीस बेहद ही कम, मात्र 2,000। आजकल लोगों ने थोड़ा थोड़ा फीस रख करके 4-4 महीने दोहन कर रहे हैं, 1-1 हज़ार लगा करके 4,000 ले रहे हैं, फिर लास्ट में ले रहे हैं। तरीके अलग अलग है बस। लेकिन यहाँ पर 4 महीने 2,000 में 4 महीने भैया, 4 गुणे 5 कर दो, 500 रुपया भी नहीं पड़ रहा है। बच्चों का फीस आजकल इससे ज़्यादा होता है। और 4 महीने आपके साथ में मेहनत करूँगा, लास्ट तक रहूँगा। ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। न्यू बैच के लिए तो इतने सारे मैसेज आए हैं, इतने लोग जुड़े हुए हैं कि मैं कुछ कह ही नहीं सकता, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप इतने अच्छे से समझते हैं और हर शब्द को समझाते हैं। गुरुजी आपकी वाणी में कुछ अलग ही सच्चाई है। सच्चाई है क्योंकि आप लोग भी सच्चे हो, तो सच्चाई आपके लिए बिल्कुल रहेगी और हमेशा रहेगी। मैंने बताया पहले ही, जो भी करते हैं दिल से करते हैं। या आप सभी के कमेंट है, आप लोगों के बीच से कमेंट है, कोई पैसा दे के नहीं खरीदा गया है। अच्छे इंसान, बहुत अच्छे हो। अरे वाह, धन्यवाद सुशील कुमार जी, आप भी अच्छे इंसान हो, है ना। मार्गदर्शन का कोई जवाब नहीं, बिल्कुल जवाब नहीं होगा, क्योंकि मैं
जान लगा के करता हूँ ताकि आपके कहीं भी ज़रा सा भी सुस्त ना हो, है ना। और एक क्वेश्चन को डिस्कस करना चाहूँगा लगे हाथ। फातिमा बीबी का एक क्वेश्चन आया था पीसीएस 2024 में, आप लोग देख सकते हैं। वह भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। उन्होंने 1997 से 2001 तक केरल राज्य के राज्यपाल के रूप में सेवाएं दी। वह उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम महिला थी। तो ये प्रश्न पीसीएस 2024 में आया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। घटना चक्र दृष्टि से कोई लेना देना नहीं। ये प्रूफ दृष्टि घटना चक्र में एक पॉइंट केवल इसका फंसा था, पूरा नहीं फंसा था। अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। पीसीएस 2024 में था, पेपर होगा, पलट के देख लीजिएगा। अब आइए, छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2023 में प्रश्न पूछा गया है। देखिए, फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला है। बहुत ही आसान मजाकिया प्रश्न बना है, उससे मतलब नहीं है। आसान आए कठिन, मेरा स्कोर होना चाहिए, मेरा प्री नहीं रुकना चाहिए। अब ऊपर का प्रश्न देख लिया, ये पीसीएस का है, पेपर का काट के दिखाया हूँ, ठीक है। यहाँ पूछने का तरीका देख लीजिए, यहाँ 3 विकल्प बना दिया है और यहाँ पर 1 लाइनर पूछा है। लेकिन 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 यहाँ आओ ना व्याख्या में, यहाँ बढ़ो, यहाँ से देखो कितनी चीज़ें मिल गई। डॉक्टर एम फातिमा बीबी का निधन 23 नवंबर 2023 को हुआ। वे 1989 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी। कब बनी? 1989 में। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त के पश्चात वे वर्ष 1993 से 1993 से 97 के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य भी रही तथा वर्ष 1997 से 2001 के मध्य तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही थी। अब अपने ऊपर के विकल्प के देखो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश, क्लियर। यहां तक कि इसके बारे में सन भी पता चल गया है, ईयर भी पता चल गया कि कब बनी थी। 97 से 2001 तक केरल की राज्यपाल थी? नहीं, यहां तो कह रहा है तमिलनाडु की राज्यपाल थी, है ना। 97 से 2001 के बीच में। यहां सन तो दिया है लेकिन राज्य बदल दिया, किसी को पता ही नहीं, गलत हो गया प्रश्न। उच्चतर न्यायपालिका तक पहुंचने वाली पहली मुस्लिम थी, वो तो कह ही रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना क्यों नया चीज मिला। 1, 2 सन, 3, 92, 4 मानवाधिकार का भी पता चल गया, 5, 6, 7 क्वेश्चन, मानो तो 7 क्वेश्चन, यानी कंप्लीट फातिमा बीबी के बारे में जानकारी हमको मिल गई। ये तो एक उदाहरण दिखा। इसी तरह तमाम ऐसे प्रश्न आते हैं जहां हम लापरवाही से, पेज पलटने से, किताब खत्म करने से तैयारी नहीं होती है। तैयारी करने का एक तौर तरीका होता है। आपने कितने ध्यानपूर्वक पढ़ा है। यदि आपने यहाँ से ध्यान से, भले ही छत्तीसगढ़ का प्रश्न हो, फातिमा बीबी का प्रश्न हो, क्या जीएस के प्रश्न पे किसी का अधिकार थोड़ी ना होता है। हाँ, कुछ स्पेशल कहीं कहीं ज़्यादा आ जाता है, लेकिन जो राष्ट्रीय इंटरनेशनल टाइप के न्यूज होते हैं या फिर जो है जीएस के न्यूज होते हैं, वो तो कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है। हमें लाभ मिलना चाहिए, इसीलिए कहते हैं भैया 7 पार्ट पढ़ो। ज़्यादा 60 के चक्कर मत पड़ो, क्योंकि 60 ऑलरेडी मैं लेके चल रहा हूँ। इससे ज़्यादा 60 के लिए माफ़ करिएगा, इससे ज़्यादा 60 कुछ नहीं हो सकता है ना। आगे किताब के बारे में मोहित जी ने लिखा है, बहुत ही ढेर सारा प्यार दिया है और बैच में भी है, और जो मैंने सहयोग किया है उसके बारे में चर्चा की है। सहयोग सबके साथ रहता है, बस फीस तो एक बहाना है ना। फीस एक मजबूरी है कि हमें पता चल जाता है कि आप सीरियस बंदे हो। फ्री की चीज़ें यार हजम नहीं होती है, फ्री की चीज़ें बेकार होती हैं, मज़ा नहीं आता न करने में न कराने में, है ना। और फ्री की चीज़ें लोग फ्री की ही तरह समझते हैं, तो फ्री का कोई मतलब नहीं। मेहनत करा जाएगा तो गुरु दक्षिणा भी बनती है। दूसरी चीज़, आपको भी लगेगा कि हाँ पैसा दिया है हमने, पैसा दिया है तो दर्द होगा, तो पढ़ोगे। बाकी जो है मैं भी खुश रहूँगा कि हाँ ये वाकई गंभीर लोग हैं, तो मेहनत जम के करूँगा, है ना। इस प्रकार से तो पुस्तकों के बारे में, हाँ हिंदी की किताब की बात करें, बहुत ढेर सारा प्यार मिला है आप लोगों का। देश के हर कोने में, चाहे वह नॉर्थ हो, चाहे वह साउथ हो, चाहे वह ईस्ट हो, चाहे वह वेस्ट हो, पूरे देश में अपनी पहचान बना रही है। अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोग पूरे देश में मंगाए हैं इस किताब को, और हजारों प्रतियां बिक चुकी हैं, पुस्तक प्राप्त हो गई है। इस समय प्रतिस्पर्धा के युग में
अनेक पुस्तकों का भंडार है। थोड़ा कट गया यहाँ पे। इस समस्या का हल निकाल कर हम पृथ्वी छात्रों को जो लाभ प्राप्त होगा उसके लिए इन्होंने लिखा है। बिल्कुल होगा, क्योंकि बहुत ही कलेजा निकाल के रख दिया है किताब में, कुछ छोड़ा ही नहीं। 57 प्रश्न, मजाक बात है, 57 क्वेश्चन। ये हवाबाजी नहीं है, वीडियो बना हुआ है। यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाइए, आर ओ हिंदी प्रूफ का डालिए, वहाँ आ जाएगा। पेज संख्या समेत फोटो खींच खींच के प्रूफ दिखाया है। 60 क्वेश्चन में 57 प्रश्न, सिर्फ एक किताब किससे? ब्लैक मैजिक बुक से, इससे आया है। हिंदी अड्डा किताब आ चुकी है। हिंदी में पहले की अपेक्षा कुछ नया और अच्छा अनुभव प्राप्त हुआ। आशा करता हूँ मेरी सफलता में अहम भूमिका अदा करेगी। बिल्कुल करेगी, ईमानदारी पूर्वक पढ़िए, बिल्कुल करेगी। वेरी फास्ट डिलीवरी, और यहाँ पे तारीफ किए हैं, रियली वेरी हेल्पफुल बुक, आई विश यू विल गेट, है ना। तो इस प्रकार से लोगों का हजारों हजारों सैकड़ों सैकड़ों मैसेज है, ठीक है। कितना मैं बताऊं। इस प्रकार से रिशु जी ने भी लिखा है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने कहा था सर, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, जिससे मेरी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। लेकिन आपसे एक विनती है कि आप जो डेली टारगेट करना चाहिए 50 से ज़्यादा पेज देते हैं, वो पढ़ तो रहे हैं, लेकिन क्वालिटी स्टडी नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल बोझ हो जा रहा था लोगों को। लेकिन इसमें गलती थोड़ी सी आप लोगों की भी है, क्योंकि ये स्ट्रेटजी मैंने 8-10 महीने पहले बताया था। लेकिन कुछ लोग भवकाल में ज़िंदगी अपना 2-4 साल ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं कि वो बड़ा है तो बड़ा है, वही सत्य बोलेगा जिसके पास 5 लाख 10 लाख सब्सक्राइबर है। तो ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी, जैसे मन करे वैसे जियो, है ना। वो भवकाल जमा रखे हैं। अरे 4-5 साल कोरोना काल में ऑनलाइन जब पढ़ाई प्रारंभ हुई, तभी लोगों ने यूट्यूब बना लिया। तो कुछ लोग, बहुत लोगों को खींच लिए, कुछ लोग नया शुरू कर रहे हैं, तो उनकी बातें नहीं समझ में आती, क्योंकि कम लोग होते हैं उनके, तो भवकाल पीछे भाग रहे हैं। आएंगे, लौट करके आएंगे, थोड़ा लेट सही, थोड़ा नुकसान करके आएंगे, लेकिन आएंगे। हाँ, तो इसीलिए तो अल्टरनेट व्यवस्था कर दिया कि आज आप पढ़ो, आज आप 60 पेज पढ़ो जीएस का, प्लस 8-10 पेज पढ़ो करेंट का, प्लस 5-6 पेज पढ़ो लूसेंट का, प्लस 7-8 पेज पढ़ो हिंदी का। इनको पढ़ने के बाद 25 क्वेश्चन जीएस का, 10 क्वेश्चन हिंदी का, यानी टोटल 35 क्वेश्चन का टेस्ट होगा। इसमें आप देखो आपने कितना किया, 20 किया, 25 किया, क्या किया। शुरू में तो इस 25 जीएस के प्रश्न में 8, 10, 12 जो बहुत अच्छे थे 15 तक गए, इसके बाद जा ही नहीं पा रहे थे। अभी भी 17, जिनका 8-10 था वो 12-14 पे आ गए हैं, जिसका 15-16 था 17-18, 19-20 पे आ गए हैं। ये इम्प्रूवमेंट हुआ है। कैसे हुआ है? क्योंकि पढ़ना सिखाया है, बैठाना सिखाया है, मजबूर कर दिया है कि पढ़ो, है ना। और बहुत सारी स्ट्रेटजी है जो कि बताना पड़ता है। फिर लूसेंट करंट हिंदी भी पढ़ना पड़ता है, जिससे टेस्ट कन्फ्यूजन हो रहा है। आप घटना डेली कम कर दीजिए, ठीक है। अल्टरनेट कर दिया, एक दिन पढ़ो, दूसरे दिन भैया जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, दूसरे दिन आपको रिवाइज करना है। सोना नहीं है खाना खा के कि सो गए, दूसरे दिन चले गए पिकनिक, पिक्चर देखने, मूवी देखने चले गए, है ना। वो सब नहीं करना है। अभी मूवी न देखो 4-6 महीना 7 महीना, प्री दे लो, मेंस दे लो, प्री के बाद एक आध दिन मूवी भी देख लेना, उसके बाद जो है फिर मेंस पर लग जाओ, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरे दिन रिवाइज करेंगे। फ़ायदा, एक बार आज पढ़ा, एक बार कल पढ़ा, रिवाइज टोटल 2 बार। लास्ट में कुछ नहीं समय मिलेगा रिवाइज करने का, जो अभी कर लिए साथ साथ हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं विजय लक्ष्मी जी हैं, निश्चित रूप से विजय मिलेगा। इतने अच्छे से टेस्ट क्वेश्चन बनाते हैं आप। मेरे अभी तक 50% से ज़्यादा क्वेश्चन सही नहीं हुए थे। अब मुझे एहसास हो रहा है कि कैसे पॉइंट को ध्यान देकर पढ़ना है। इस प्रकार से लोगों का एहसास है, लोगों का कमेंट है, आप लोगों के बीच से है, और जो बोला है लोगों ने, जो महसूस किया है और जो हकीकत है, वही मैं दिखा रहा हूँ। आपकी वीडियो देखने की, हाँ,
आपकी वीडियो यूपीपीसीएस प्री 22 दिसंबर के बाद से देखना शुरू किया हूँ, उसके बाद हर वीडियो देखना मजबूरी सी बन गई है। ये प्यार है, विश्वास है, जिसे जीतना आसान काम नहीं होता है। ये जीता है मैंने। क्यों? क्योंकि ईमानदारी से हर चीज़ करता हूँ। ऐसे नहीं ये शब्द फूटते मुंह से, ये आत्मा से, गहराइयों से निकलते हैं, है ना। तो आप लोग जुड़िए और कुछ ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा दिमाग लगाने वाले परेशान रह जाते हैं। दिमाग वहाँ लगाइए जहाँ पे आवश्यकता हो। दिमाग वहाँ पे बिल्कुल खर्च मत करिए, फ्री छोड़ दीजिए। भगवान के सहारे जो होगा देखा जाएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा, है ना। फालतू जगह दिमाग लगाते हैं, अच्छी जगह दिमाग लगाते। तत्सम तद्भव और आसान हो गया। सिलेक्शन अगर नहीं होता है तो आपकी मार्गदर्शन कोई कमी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा सिलेक्शन जी? अरे इतना मेहनत कर रहे हो, निगेटिव चीज़ें नहीं, नो नो, बिल्कुल नहीं सोचना है। अभी तो हमको मेहनत करना है। परिणाम की चिंता युद्ध से पहले कैसे कर लिए? वीरों की ये पहचान नहीं है। पहले लड़ो, उसके बाद देखा जाएगा। बुक की जितनी प्रशंसा किया जाए कम होगा। यही तो प्यार है आप लोगों का, तभी तो नाम है ना। ऐसे थोड़ी ना बड़े बड़े यूट्यूबर, कुछ यूट्यूब चैनलों वालों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, हृदय से आभारी हूँ कि हमारे किताब के बारे में, आपके अपने किताब के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ दिल से कि आपने जो है ऐसा किया। मुझे तो पता भी नहीं था, कुछ लोगों ने बताया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो थैंक यू उसके लिए। सर, जब से आपके बैच को ज्वाइन किया हूं तब से यह पता चला कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन और लुसेंट ही अपने आप में ब्रह्मांड है, ज्ञान का भंडार है। अगर उसे गहराई से पढ़ लिया जाए तो पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। कर लिया, आत्मसात कर लिया, पानी नींबू की तरह मिला के निचोड़ के पी लिया, घोल के पी लिया और बार बार उसको रिवाइज करते रहे। कोई प्री उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड कहीं का भी हो, उसी से सब कुछ होगा। बस जहाँ पे स्पेशल थोड़ा ज़्यादा पूछता है उसके लिए पतली पतली किताबें, 100 पेज, 50 पेज, 80 पेज, 150 की आती है, उसको लेना है। एक हफ्ता पहले पढ़ लेना है। जाओ प्री दे के आओ, न हुआ तो नाम बदल दूंगा, मैं नाम बदल दूंगा, पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये चैलेंज है मेरा, लेकिन आपके कहने से नहीं। मैं चेक करूंगा, देखूंगा, प्रूफ दूंगा उसके बाद। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आया होगा। और सीमित स्रोत की बात करें, मात्र और मात्र घटना चक्र पूर्वावलोकन 7 पार्ट में आता है। इसको जीएस एक ही कहेंगे। जीएस के कई पार्ट होते हैं जो 7 पार्ट में इन्होंने दे दिया है। साथ में लुसेंट समान ज्ञान लगा लेना है। करेंट के लिए मात्र 2 मैगजीन 80 से 85% यहाँ से कवर हो जाएगा। फिर 5 मैगजीन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता है। जीएस यही दो, मात्र यही दो किताबों से पीसीएस में 24 में 126, 23 में 130 और आरओ में 110। जीएस की बात करें, हिंदी की बात ही नहीं करें। इतना प्रूफ दिया है। आप सोच लो मेरिट कितनी गई थी। पीसीएस का आता पता ही नहीं है। कोई 80 वाला हुआ है तो कोई 82 वाला नहीं हुआ है। छोड़ो हटाओ, इसका मेरिट देख लो, इसका मेरिट देख लो, है ना। करंट रीजनिंग के लिए कोई भी किताब लेके पढ़ लीजिए। हाँ, कुछ लोगों को नहीं पता है, जैसे मान लीजिए सीसेट का साल पेपर नहीं है तो अरिहंत वगैरह किताब लेकर के आप लोग देख सकते हैं। यूथ की आई है उसको देख सकते हैं। घटना चक्र अब शायद निकालता नहीं, पता नहीं, पहले तो आती थी। इस प्रकार से आप कोशिश करके इस तरह का टारगेट बनाइए। किसी भी सूरत में आएंगे आपका प्री हो जाएगा। टारगेट बनाना है हमको 145 से 50, और किसी भी सूरत में कट पिट करके 140 तक रुक जाइए। ये जनरल कट ऑफ की बात कर रहे हैं, अपनी सुविधा से लोग अपने अपने घटा लीजिएगा। हिंदी का 3 एथेंटिक किताब, वासुदेव नंदन सबसे पहले, शब्द भंडार की कमी, 2-4 मिसप्रिंट, लेकिन बेहद ही अच्छी किताब है, खास करके व्याकरणिक ज्ञान अगर हासिल करना है तो। उसके बाद शब्द भंडार हरदेव बाहरी में पर्याप्त है।
बारीकी से ध्यान रखना है, कुछ चीज़ें गलत हैं वो मिसप्रिंट हो जाया करती हैं, कोई बड़ी बात नहीं। पृथ्वीनाथ पांडे में थोड़ा सा मिसप्रिंट ज़्यादा है, लेकिन शब्द भंडार कूट कूट के भरा हुआ है, अच्छी किताब है। जब इन दोनों किताबों को पढ़ने के बाद इनको देखते हैं तो आप गलतियों को पकड़ लेंगे। उसके साथ PYQ एक लगाना है। निश्चित रूप से हमें देखना है कि कैसे कैसे प्रश्न आयोग पूछे हैं अभी तक, कैसे पूछ सकते हैं। कठिन पूछेगा तब कैसा विकल्प बनाएगा, सरल पूछेगा तब कैसे बनाएगा। इन सब से बचना है तो एकमात्र मेरी किताब लीजिए। 57 क्वेश्चन इसी से मैंने प्रूफ दिया है 60 में, तो क्यों सर दर्द पाल रहे हो। ये सब मोटी मोटी किताबें आसान नहीं है इतना जल्दी कर पाना, और कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको शुभकामनाएं, करिए। इसके साथ PYQ सिर्फ इसलिए लगाना है, क्या 57 से ज़्यादा 58 से ज़्यादा कोई कर पाएगा, और कर भी पाएगा तो अपवाद स्वरूप तुकताल में, तो सर दर्द नहीं पालना। एक दो प्रश्न PYQ इसलिए लगाना है ताकि प्रश्नों के स्तर को हमें देखना है, पता चल सके कि प्रश्नों का क्या स्तर है, बस और कोई बात नहीं। ठीक है, क्यों पढ़े कैसे पढ़े कि सब जवाब दे दिया मैंने, बार बार दे दिया, कितनी बार बोलूँ मुँह दर्द करने लगा है। RO का इतना दे दिया है कि मेरिट से 35-40 क्वेश्चन ज़्यादा है, 35-40 प्रश्न ज़्यादा है। PCS 94 कट ऑफ गई थी, 130 प्रश्न जोड़ लीजिए घटा लीजिए कितना ज़्यादा मैंने दिया, 36 प्रश्न, 94 6 130 36 प्रश्न मेरिट से ज़्यादा दिया हूँ। PCS 2024 में 126 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग एक अच्छी रणनीति बना करके पढ़ सकते हैं, और अगर आपको गाइडेंस अच्छी चाहिए, अब सफलता को 200% मोहर मानना चाहते हैं तो जुड़िए। बहुत ज़्यादा दिमाग मत चलाइए, बहुत ज़्यादा कुछ मत सोचिए, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं।